सुबह बखैर। आज काफ़ी दिनों बाद हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले क्योंकि आजकल हम शाम के वक्त चहलकदमी कर लेते हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक का एक अलग सुकून होता है। मेरे साथ हुज़ैफ़ा भी है। जैसे मैं वॉक के लिए निकला हूँ कहता है मुझे भी जाना है। सुबह सुबह हुज़ैफ़ा उठ गया था नमाज फजर के लिए। कैसे हो सुबह हुज़ैफ़ा? सॉरी, मुँह में सुबहान आ गया मेरे। ठीक हो? वॉक करने जा रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। शहर में वॉक करते होते हो? सैर करने के लिए जाते हो शहर में? चलने जाता हूँ। चलने जाता हूँ। हमारी वॉक भी हो जाएगी और साथ में हमने बाग का चक्कर भी लगाना है। आज दूसरा दिन है, बादल हैं, रात को थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हुई है। इतनी बूंदाबांदी कि हमें बिस्तर उठा के अंदर नहीं जाना पड़ा। थोड़ी सी हुई है बस, फ़ौरन फिर रुक गई। और सूरज जी, आप जब भी मैं आता हूँ आप ना उधर बाहर में टहलने चलते हो। हाँ, सूरज आज दूसरा दिन है नहीं निकल रहा। और यहाँ पर बेर हो रही है हमारे पास। इस रोड पे बेरी के काफ़ी ज़्यादा दरख्त हो रहे हैं। इस साइड से सूरज निकल रहे होते हैं और तब ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम इस ज़मीन में जो है सब्ज़ा होता है। यहाँ पर ज्वार की फसल थी, उसकी कटाई कर ली गई है। अब अगली फसल के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है। ख्याल से आना है हुज़ैफ़ा खान। मैंने पहले भी यहाँ से शाम कहते मैंने पहले भी यहाँ से सलांद मारी। मारी थी। सलांद सियाल से मारना सलांद। आगे आ जाओ ना। यस, हुज़ैफ़ा की छलांग कामयाब होगी। अस्सलाम वालेकुम, शुभ मेहर चाहता एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आजकल हमें डेली हार्वेस्टिंग करना पड़ रही होती है भिंडियों की, और आज हम ग्लव्स भी नहीं लेके आए, वो इसीलिए उठा लो। ये रखें, आप इधर ही रुके, अंदर नहीं आएंगे, थोड़ा सा ख़तरा भी होता है। भिंडियों की हार्वेस्टिंग डेली इसलिए करनी पड़ती है कि ये पक जाती हैं। लास्ट टाइम भी हम भिंडियाँ लेने के लिए आए थे और तोरियाँ लेके चले गए थे। भिंडियों के फूल पीले पीले हैं और उसके ऊपर आने वाली तितलियों का रंग भी वैसा ही है जिस तरह से फूल का रंग है। जैसे ये फूल इतना खूबसूरत होता है, देखते हैं तो तितलियाँ भी वैसी ही हैं। हुज़ैफ़ा को साथ हम खेत में नहीं लेके गए थे क्योंकि ख़तरा होता है, बच्चे खेत में ना ही जाएं तो अच्छा है। वो बाहर ही बैठे खेल रहे हैं। एक ही भिंडी तोड़ी है, एक और हो गई। उठे चले। इधर जाना है हमने हुज़ैफ़ा, सामने। चले ना जाओ यार, आज ना जाओ, आ जाओ ना जाओ। हुज़ैफ़ा छुट्टी करना चाह रहे हैं, उसे ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। स्कूल से तो छुट्टियाँ, ट्यूशन से छुट्टी नहीं करने दे रहे। कोई बात नहीं, आज कर लो छुट्टी, कुछ नहीं होता। आ आ आ नाश्ता हम करें, और नाश्ता हमारा चाय और पराठा के साथ हो रहा है। गर्मा गर्म चाय, साथ देसी घी वाला पराठा, और हाफ पराठा हमारा, हाफ हमारे परिंदों का। पिछले कई दिनों से हम अपनी अंगूर की बेलों को संभालने का जिक्र कर रहे थे और मशवरे भी ले रहे थे कि किस तरह से हम इसको संभालें और किस तरह से इसका कुछ शेड वगैरह बनाना चाहिए हमें। तो बहुत से मशवरे मिले, लेकिन एक और नया जो है वो हमें आइडिया मिला है इसका, और थोड़ा थोड़ा वो भी मेरी समझ में आ रहा है कि बताया गया है कि आप यूँ करें, एक नेट सा मिलता है, जाल प्लास्टिक का भी होता है, और दूसरा भी जो हमारे ज़्यादातर खेतों में जो टनल वाली सब्जियां होती हैं ना,
वहाँ पर वो लगाया जाता है। उससे ये है कि जो बेल है वो उस जाल के ज़रिए ऊपर चढ़ जाती है। तो ये बताया जा रहा था कि आप यहाँ से लेकर वहाँ तक ऐसे सारा वो जाल बिछा दें। उससे एक चीज़ है कि उस जाल पे ये बेल बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन हमारे ये वाली साइड बंद हो जाएगी। फिर हमारे पास सिर्फ ये दरवाज़ा होगा और हवादार भी हो सकता है। और गर्मियों में, वैसे सर्दियों में तो हमें जो है वो ये खुला वीरांदा चाहिए, लेकिन गर्मियों में वो मज़ा करवाएगा क्योंकि यहाँ पर ग्रीन बेल होगी और जैसे इस साइड से ठंडी ठंडी हवा आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सर्दियों के लिए ये मंसूबा बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल ये बंद हो जाएगा क्योंकि अगर हम बरामदे में भी बैठे होंगे तो हमें धूप चाहिए होगी, बरामदे में भी धूप आनी चाहिए। तो एक ये था, और दूसरा जो है वो ग्रीन हट। अगर हम ये नेट वाला करते हैं तो हमारा जो ग्रीन हट वाला ख्वाब है वो अधूरा रह जाएगा। अभी भी मैं सोच रहा हूँ, आप भी मशवरा दें कि क्या हमें ये नेट वाला ही करना चाहिए या ग्रीन हट की तरफ जाना चाहिए। ग्रीन हट में ये है कि बताया गया कि आप यहाँ पर 2 बांस लगाएं और इसके ऊपर जो है ना मतलब कि जिस तरह से वो एक कनोपी टाइप की होती है वो बना के छत, उसके ऊपर वो जाल भी रख सकते हैं या फिर तारें लगा के इस बेल को उसके ऊपर फैला दें, वो बहुत अच्छा बनेगा। उससे ये है कि हमारे जो है ना वो 2 बरामदे हो जाएंगे, यहाँ भी बैठा जाएगा और अंदर भी। तो देखते हैं हमें क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें थोड़ा सा काम करना है। और हमारे आज के काम में है हमारे सुकून घर के बाहर वाली जगह। उसका ये है कि पहले दरवाज़ा खोलते हैं ये दरवाज़ा भी बड़ा अजीब है, बड़ी अजीब तरह खुलता है। हमारे सुकून घर के इस साइड पे जो ज्वार की फसल थी उसकी कटाई हो चुकी है और बिल्कुल अब सफाया हो गया। वैसे हमें डर था, हमारे बर्ड्स वगैरह इस साइड पे जाते थे, कोको फैमिली अभी भी उसी साइड पे ही है। तो डर इस बात का था कि कहीं गीदड़ वगैरह ना पड़ जाएं। अभी बस थोड़ी सी वो सामने ज्वार है वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये गीदड़ों का डर भी ख़त्म हो जाएगा, फिर जहाँ मर्जी जाएगी कोको फैमिली। तो अभी जो है एक और चीज़ का ख़तरा है कि यहाँ पर अब रेवड़ वाले आएंगे और रेवड़ इस ग्रास को चढ़ने के साथ साथ हमारे पौधे न चढ़ जाए। तो इसीलिए ये ग्रास हम ऊपर से ख़त्म करें, नीचे से अगर वो खाते हैं तो खैर है। ओए यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त घिया तोड़ी हुई है, पक गई है बिल्कुल, इसको मज़ीद पकने देते हैं। और इतने खूबसूरत पौधे हैं यहाँ पर शहतूत के, और इनकी हमें ज़रूरत भी है क्योंकि इस जगह पे पौधा नहीं है। तो इसलिए आज इस साइड की सफाई करते हैं, पानी भी नहीं लगा सके हम। सूरज इतना प्यारा लग रहा है क्योंकि आसमां पे बादल हैं और हम अपना काम शुरू करने लगे हैं। इसकी भी ऊपर से थोड़ी सी छंगाई कर देनी चाहिए क्योंकि इसके साथ एक जामुन का पौधा है और सिर्फ इसकी वजह से जामुन का पौधा नहीं हो रहा। तो नीचे वाली शाखें जो है वो हम तोड़ रहे हैं ताकि इसके साथ साथ जामुन का पौधा भी ठीक रहे। ये वो जामुन का पौधा जो हमने अपने हाथों से लगाया था, शहतूत के पौधे तो खुद हुए हैं। साइडें साफ़ हो रही हैं, अब इनको हम प्रॉपर पानी भी लगा सकेंगे और रेवड़ का भी हमें डर नहीं रहेगा। हमारे पास एक न्याज़बो का पौधा है जो कि बिल्कुल ज़ाया हो रहा था, आंधी की वजह से ये टूट गया था। तो आज फिर से हम इसको पालने लगे हैं या गोद लेने लगे हैं, तो उम्मीद है कि ये दोबारा से हो जाएगा। अभी इसकी हालत कुछ ऐसी है, इंशाल्लाह चंद दिनों बाद हम इसके रिज़ल्ट देखते हैं कि ये पौधा ज़िंदा रहता है या मर जाता है। तो यहाँ पर हम अपने सुकून घर के खिड़की के साथ बिल्कुल लगा रहे हैं जो दरवाज़ा छोटा है, देखते हैं क्या बनता है इसका। रात को हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रही है, दिन के वक्त भी, और अभी फिर बादल छा रहे हैं। पौधा हमने लगा दिया है, अभी पानी लगाना है उसे। हमारी ये वाली जगह थोड़ी सी सुंजी लग रही है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर भी ग्रीनरी होगी और बाहर वाले पौधे जो हैं वो भी हम अब संभाल रहे हैं, कुछ नए पौधे गोद ले रहे हैं। यहाँ पर हमने ये पौधा लगाया है, देखते हैं क्या रिजल्ट्स देता है ये। इंशाल्लाह केयर इनकी हम करते रहेंगे अब प्रॉपर। वर्क नहीं, हार्ड वर्क, और ये ज़िंदगी में
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहा के आया हूँ, लेकिन ये पसीना है। बाहर हम सफाई करते रहे हैं और कल 14 अगस्त थी जो कि गुज़र चुकी है, लेकिन हम 14 अगस्त नहीं मना पाए। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और उसके बाद कुछ मेहमान भी आए हुए थे, तो उनको प्रॉपर टाइम दिया मैंने। तो बच्चे जो हैं वो खुद ही सेलिब्रेट करते रहे। यहाँ पर कुछ झंडियाँ वगैरह उन्होंने लगाई हैं जहाँ तक उनका हाथ पहुँचता है। वो यूँ है कि आसिम एहसन लोग शहर थे, शहज़ेब जो है वो अपने बाबा के साथ दुकान पे मसरूफ़ थे, तो सीरत ज़हरा जो हैं उनका जहाँ तक हाथ पहुँचता था वहीं तक उन्होंने झंडियाँ लगाई हैं। 2 झंडियाँ यहाँ पे लगा दी हैं और कुछ यहाँ पर। अपने मुताबिक उन्होंने जश्न आज़ादी मनाई है। हमारी एनिमल फैमिली कैसी है? जॉनी की खुराक ख़त्म हो गई है और अब वो अपने शिकार की तलाश में है। खुराक अभी शहर से नहीं ला सकते थे, तो अतीक को मैंने भेजा है चिकन लेने के लिए। जॉनी, ओए क्या हुआ है? नाराज़ हुआ बैठा मेरे से। क्या हुआ है? किसने मारा? खुराक ख़त्म हो गई, खाना चाहिए? बस आ रहा है जॉनी का खाना। जॉनी मेरे ख्याल में मेरी तरह सनसेट को एंजॉय कर रहा है। सूरज ग़रूब हो रहा है और डूबता हुआ सूरज इतना प्यारा लग रहा है। हमारे घर के साथ तिल की फसल थी और उस फसल की अब कटाई हो चुकी है। अब हर चीज़ सुंजी लग रही है क्योंकि इस साइड पे ज्वार की फसल की कटाई हो गई है, इस साइड पे तिल की फसल की। जॉनी वापस आओ। वो सच में अपने शिकार की तलाश में है। और सूरज को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं क्योंकि आधा ग़रूब हो चुका है और बाकी आधा रह गया है। माशाअल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। लगाने के बाद सबसे मुश्किल मरहला जो है वो उसको संभालना होता है, उसकी हार्वेस्टिंग करना होती है। अक्सर यूँ होता है कि धान या गंदम जो है वो पकी होती है और बारिशें शुरू हो जाती हैं। मोस्टली लोगों की जो है वो गंदम पड़ी होती है तो बारिशें आ जाती हैं। हमारे जो दरिया से मुल्हका इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादातर इन दिनों में बारिशों के बाद सैलाब का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर तो इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। अगर हम दरिया के करीब जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग थे यहाँ के भी लोग उनकी हेल्प कर रहे होते हैं और वहाँ पर जल्द से जल्द जो है वो फसल की कटाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है तिल की कटाई करने के बाद इनको चंद दिन के लिए धूप में रखना होता है ताकि वो अच्छे से खुश्क हो जाए और उसके बाद फिर तिल निकाला जाता है। फसलों में ये पड़े हुए बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए अगर हम पानी नहीं लगाते तो हमारे पौधे बिल्कुल खुश्क होने लगते हैं। शाम के वक्त पानी लगाना ज़रूरी है। और आज मैं सोच रहा था कि हमारे ये जो नीम का पौधा है अब दरख्त बन चुका है। पौधा कहना इसकी कहते हैं कि इंसल्ट होगी। इसको मैं सोच रहा हूँ कि हम इसका जो साइडों पे है ना पानी लगाने के लिए वो थोड़ा सा बड़ा कर दें क्योंकि अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। और अगर हम अभी कोनू जो है वो निकालते नहीं भी हैं, जिस साइड पे ये ग्रो कर रहे हैं उस साइड से हमें निकालना पड़ेगा। तो खुश हो रहे हैं। डेज़ी कैसी हो? आज डेज़ी भी भूखी है बेचारी। ज़्यादा देर से नहीं, बस एक टाइम का खाना इनको नहीं मिला, खुराक ख़त्म हो चुकी है। डेज़ी और जॉनी लोगों का खाना आ चुका है, चिकन। तो चिकन को हमने बॉईल करना है, उसके बाद इनको खिलाएंगे। आज के व्लॉग में इतना ही और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।